अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। अमीरा कत्ल ग्रेनेड हमले की महलूकीन की तादाद 2 हो गई। जख्मी 19 साल लड़की भी जख्मों से जाँ बर ना हो सकी। हमलों में आम अफराद की हलाकतें बदबख्ताना। NC और ANC का रद्द-ए-अमल। शहरियों के जानी तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने हुकूमत से किया गया मुतालबा। हर बरस नई ज़रूरी तकनीकों से किसानों को आरास्ता किया जाएगा। LG जम्मू कश्मीर का बयान। कहा, बेहतर पैदावार और किसानों की आमदनी में इजाफा करना हुकूमत की है तरजीहात। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा पहुंचे जम्मू। पार्टी इजलास में की शिरकत। मुमकिना तौर पर मुजव्विज़ा इंतखाबी लाए अमल का लिया जा रहा है जायजा। जमानत मिलने के फौरी बाद जर्नलिस्ट फहद शाह फिर एक बार हुए गिरफ्तार। मुसलसल तीसरी मरतबा है गिरफ्तार। मंशियात की तस्करी करने वाले 4 अफराद कुपवाड़ा में गिरफ्तार। पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई। लिंगट में एक शख्स नाले में बह गया। तलाशी का काम है लगातार जारी। गुलमर्ग में मुनक़िदा विंटर स्पोर्ट्स का आज हुआ इख्तिताम। फौजी अहदेदारों और फिल्मी सितारों ने की इसमें शिरकत। बढ़ेंगे तफसीली खबरों की जानिब। श्रीनगर के अमीरा कदल में गुज़िश्ता रोज पेश आए ग्रेनेड हमले में जख्मी होने वाली 19 साल लड़की इलाज के दौरान अपने जख्मों से जाबर ना हो पाई। हजरत बल श्रीनगर के रहने वाली रफिया नज़ीर बिनते नज़ीर अहमद पीर की सुबह SMH अस्पताल में इलाज के दौरान अपने जख्मों से जाबर ना हो सकी है। रफिया नज़ीर ने 12वीं के सालाना इम्तिहान में श्रीनगर में सर फहरिस्त कामयाबी हासिल की थी। ख्याल रहे कि अमीरा कदल में हुए ग्रेनेड हमले में महलूकीन की तादाद 2 हो गई है। श्रीनगर में हरी सिंह हाई स्ट्रीट पर गुज़िश्ता रोज दोपहर के वक्त मुश्तबा अस्करियत पसंदों की जानिब से फोर्सेस की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका गया था, जिसकी जद में आने के नतीजे में एक बुजुर्ग शहरी जाँ बहक हो गए थे, जबकि दीगर 24 अफराद जख्मी हुए थे। इनमें एक पुलिस एहलकार के बशमूल दीगर तमाम आम शहरी शामिल है। रफिया नज़ीर और बुजुर्ग शहरी मोहम्मद असलम मखतूमी की आज श्रीनगर में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दोनों महलूकीन की नमाज जनाजा और तदफीन में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। अल्लाहु अकबर। और गुज़िश्ता रोज श्रीनगर के अमीरा कदल में हुए ग्रेनेड हमले के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अमीरा कदल ग्रेनेड धमाके में हलाकतों और दर्जनों अफराद के जख्मी होने पर अपने शदीद गम व अफसोस का इजहार किया। कहा कि महलूकीन के घर वालों के नाम इन्होंने ताज़ियत जारी की और जख्मी अफराद की जल्द सेहत याबी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों ही कायदीन ने श्रीनगर अमीरा कदल में हुए ग्रेनेड हमले को बदबख्ताना करार देते हुए इस तरह के हमलों को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है, जिसमें बेकसूर लोगों की जानें जा रही हैं।
और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने श्रीनगर के अमीरा कदल में गुज़िश्ता रोज़ हुए ग्रेनेड हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए 2 हलाकतों और बड़ी तादाद में लोगों के जख्मी होने पर अपने गम व अफसोस का इजहार किया है। इन्होंने एलजी इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो आम लोगों के जानी व माली तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दाम करें। ये तो रोज रोज का मामला है। यहाँ पे ये एक ऐसी जगह है जहां पर ये शायद तीसरा या चौथा अटैक है जिसमें जानें चली गई हैं हमारे लोगों की। कल हमारी बच्ची गुजर गई इसमें, मखदूमी हमारे गुजर गए इसमें। वो बेचारों क्या क्या कसूर किया उनने। और यहाँ पे जो हमारी ये शासन चला रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं वैसे तो यहाँ के एक नागरिक के कि भाई मेहरबानी करके मुझे बताएं, आपको मालूम है ये जो जगह है यहां पे हमारे बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, औरतें, मर्द, ये सबसे कंजेस्टेड एरिया है हमारा। एक पुराना शॉपिंग एरिया है, शॉपिंग सेंटर है, 4 रास्ते इससे निकलते हैं दाएं बाएं। वहां पर आपकी प्रेजेंस पैरामिलिट्री हमारे फोर्स की है बहुत। इंटेलिजेंस के आपके लोग चारों तरफ से घूम रहे होते हैं। मैं अपने पुलिस के शासन से पूछना चाहता हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से पूछना चाहता हूं, बिलखसूस अपने डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह जी से पूछना चाहता हूं, भाई क्या है ये? इतना होकर भी पता भी नहीं लगता है जब तक ग्रेनेड अटैक होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैन एवरी सिंगल एरिया, बट ये जैसे इंपॉर्टेंट जगहों पर फिर शासन का क्या काम है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी जगहों पर होनी चाहिए जहां पर जरूरत है। ये मालूम है ये वर्नरेबल एरिया है। इसमें ये आज चौथा अटैक है शायद। चले गए हमारी 2 जानें, 2 घर बर्बाद हो गए। और आप यहां के हमारे दिल्ली से लोग आएंगे, पार्लियामेंट्स में बात करेंगे, यहां पे बड़ी बड़ी बुलंद बांग दावे करेंगे कि बहुत सब बढ़िया है, कश्मीर में कोई नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है? खाक है। चलना मुश्किल है वहां। आप जीना हराम है, लोगों को मालूम नहीं है कहां से क्या हो जाए। यह है आपका लॉ एंड ऑर्डर? सही बात नहीं है ये। और मैं अपने दोनों जो हमारी बहन और हमारा भाई गुजर गया, उनके घर वालों से हम खून के आंसू पी रहे हैं सब। यहां पर हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस अता करे और इनके लवाकिन को, इनके दोस्तों को, इनके घर वालों को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हर बरस नई ज़रूरी तकनीकों से किसानों को आरास्ता किया जाएगा ताकि बेहतर पैदावार और किसानों की आमदनी में इजाफा किया जा सके। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज कहा है कि 500 इंटरप्राइजिंग फार्मर्स को हर बरस बेहतर ज़रूरी पैदावार से मुतालिक मालूमात फराहम की जाएंगी। एलजी जम्मू कश्मीर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से बेहतर ऑर्गेनिक पैदावार के लिए पॉलिसी में एक बेहतरीन तब्दीली लाई गई है, जिसके जरिए बेहतर और मेयारी पैदावार होगी और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज जम्मू का दौरा किया है। आज से पहर जेपी नड्डा जम्मू पहुंचे। बीजेपी के कौमी सदर का जम्मू एयरपोर्ट पर कश्मीर यूनिट के सदर रविंद्र रैना के बशमूल दीगर कायदीन ने खैर मकदम किया है। इस मौके पर मरकजी मुमलिकती वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इनके साथ मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने जम्मू पहुंचने के बाद बीजेपी के दफ्तर पहुंचकर एक पार्टी इजलास की सरबराही अंजाम दी है। बाज़ इत्तलात के मुताबिक जेपी नड्डा जम्मू व कश्मीर में आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली का जायजा ले रहे। इस मौके पर जम्मू में पार्टी की सरगर्मियों से मुतालिक इन्हें एक तफसीली रिपोर्ट भी फराहम की गई है। नड्डा के इस दौरे में कटरा में वाक़ वैष्णो देवी मंदिर का दौरा भी शामिल है, जहां वो मंदिर में दर्शन करेंगे।
और ऑनलाइन मैगजीन द कश्मीर वाला के एडिटर इन चीफ फहद शाह मुसलसल तीसरी मरतबा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शोपियान कोर्ट से जमानत फिर स्पेशल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इन्हें पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया। फहद शाह को एक महीने के दौरान तीसरी मरतबा गिरफ्तार किया गया है। माह मई साल 2020 में पेश आए एक इनकाउंटर से मुतालिक मैगजीन में की जाने वाली रिपोर्टिंग के मामले में श्रीनगर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। महकमे मौसमियात की पेश कयासी के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर के दौरान शबी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है और मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग पीर की सुबह तक 5 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फ यहाँ जमा हुई है। उधर मुतालिका महकमे के तर्जुमान के पेश नज़र वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिश मुतवक्को है। उन्होंने कहा कि वादी में 8 मार्च को मौसम खुश्क रह सकता है, ताहम 9 मार्च को मौसम एक बार फिर खराब होने की तवक्को है। तर्जुमान का कहना था कि इसके बाद वादी में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी के मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग में पीर की सुबह तक 5 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फ जमा हुई थी, जबकि गुरेज और जोजेला में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। श्रीनगर समेत मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। आज मार्च की 7 तारीख है और हम झगड़िया साजियों से मीडिया के माध्यम से मुखातिब हैं। हम आपको बताते चले कि आज इस तारीख को किसी ने भी ये अनुमान नहीं लगाया था, ये अंदाज़ा नहीं लगाया था कि यहाँ इस इलाके में बर्फबारी होगी, क्योंकि मिड फरवरी के बाद हम तमाम लोग जो है ये कम अनुमान लगाते हैं कि बर्फबारी होगी। लेकिन आपको बताते चलो चारों तरफ यहाँ पेड़ देखो, पौधे देखो, पहाड़ या फिर ज़मीनी इलाका देखो, तमाम चारों तरफ सफ़ेदी चादर ओढ़े हुए ये तमाम इलाका गगड़िया सावजियाँ के अपने आप में एक खूबसूरत मंजर पेश करते हुए आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ हमारे रिलेटिव्स के यहाँ पर फंक्शन, शादियों के फंक्शन चल रहे हैं और अच्छे लुत्फ अंदोज से तमाम लोग इस बर्फ में एंजॉय कर रहे हैं। पूंछ में महकमा जल शक्ति में अपनी खिदमात अंजाम देने वाले आर्जी मुलाजमीन की हड़ताल के 11 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। बताया गया है कि इस दौरान पानी की सरबराही और आवाम को हो रही मुश्किलात से बचाने के लिए महकमे के अहदेदारों की जानिब से खुसूसी इक़दाम करते हुए पानी की सरबराही को यकीनी बनाया गया है। ये 24 तारीख के बाद जितना क्राइसिस यहाँ पे होना था पानी का वो नहीं हुआ है। हमारे परमानेंट एम्प्लॉई हैं वो भी और मैं खुद भी, मेरे ऑफिसरान जो मेरे जेई हैं वो सारे अपने अपने स्टेशन पे जाके उसको पूरी तरह मॉनिटर कर रहे हैं। अभी तक हमारे पानी की ऐसी कोई बड़ी मुश्किल दरपेश नहीं आई पब्लिक है, और पब्लिक को मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपको फ्यूचर में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं और पानी की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अपनी आवाम से जो हमारी मेरी सब डिवीजन में तहसील, वैली और मंडी के जितने आवाम हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जितना हमसे पॉसिबल मुमकिन हो सकता है हम उनकी खिदमत में लगे हुए हैं, और जहाँ कहीं हमारी कोई कमी रह जाती है मैं उनसे अपील करूँगा कि ये जो संकट के दिन चंद ही होते हैं वो हमारी इसमें वो भी हमारी मदद करें। हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे गाँव में, सरपंच पंची हज़ार, वो हमारे कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, वो जो आर्जी मुलाजमीन हैं उनकी बात को भी समझ रहे हैं। लेकिन हमारा जो थोड़ा सा स्टाफ है, हमारी रिटायरमेंट तो होती रहती है, हमें रिप्लेसमेंट नहीं मिली, उसके बावजूद भी जो मेरा स्टाफ है जो हमारे पास पॉसिबल है उसमें हम पूरी तरह कोशिश में लगे हैं कि पब्लिक को कोई किसी किस्म की दिक्कत पेश ना आए। अब
अपने घर वालों के लिए एक छोटा सही लेकिन मकान की तामीर का ख्वाब देखने वाले गरीब अफराद हुकूमती दावे और अमली इक़दाम पर अपनी सख्त नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पहुंच में मकामी लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब खानदानों को मकान फराहम करने का हुकूमत दावा करती है, लेकिन इसके हुसूलियाबी के लिए भी इन गरीब खानदानों से दरमियानी लोग रिश्वत तलब कर रहे हैं। तो बात ऐसे, पहले हमारे मकान जो है पीएमजी के खाते में रखे गए, जियो टैग किया, हमारे से पैसे लिए 1000 रुपया सेक्रेटरी ने, और पैसे लेने के जीआरएस ने पैसे लिए, तो उसके बाद हमारा लिस्ट में नाम था। अब जब दोबारा टीम यहाँ से चढ़ी है तो हमें कोई पता नहीं टीम का, हमारे नाम मकान काट के और हमारे से 5-5 हज़ार रुपया मांगने लगे। 5-5 हज़ार रुपया दे दो फिर आपके मकान जो है हम लिस्ट में रखेंगे। तो हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हमारे मकान जो है लिस्ट से काट दिए हैं। जब आपको पता है कि ये सरकार की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीम है तो किस बात के पैसे मांगे जा रहे हैं? सर पंचायत वाले तो बोलते हैं पैसे दो तो आपका लिस्ट में नाम रखें। अगर जो आदमी पैसे नहीं देगा, ये जीआर मुश्ताक है, इसने बोला अगर पैसे आप नहीं दोगे तो आपका लिस्ट में नाम से कट जाएगा। कितने पैसे मांगे जा रहे हैं? 5 हज़ार रुपया का मांग रहे थे। सर बात यह है कि वहाँ पे एक लोकल जीआरएस लगा है, वो लोगों से पैसे लेता है, वो कमीशन भी लेता है। जो एमजी नरेगा में काम करता है उसकी कमीशन भी लेता है। पहले 20% लेता था, अभी 24% लेता है। उसके बाद पेमेंट भी नहीं होती है, लोगों के पैसे भी फंसे हुए हैं। पेमेंट अगर डालता भी है तो अकाउंट किसी और का होता है, पेमेंट किसी दूसरे को डाल देता है। तो उसके बाद जिस वक्त उसने ये जियो टैग की पूरी पंचायत की, तो लोगों से 1-1 हज़ार रुपया लेकर जियो टैग भी की। बाद में प्रायोरिटी फिक्स करनी थी तो उस वक्त इनको भेजा, सेक्रेटरी को साथ भेजा पंचायत में, तो उसने लोगों से 5-5 हज़ार रुपया मांगा। जिसने पैसे दिए उसका नाम लिखा, जिसके कच्चे मकान थे पैसे नहीं मिले तो उसके मकान सेक्रेटरी से मिलकर कटवा दिए। अब हमारा मुतालबा यही है कि हम डीसी साहब के पास जा रहे हैं कि वो कमेटी भेजें पंचायत में, दोबारा उसकी री इन्वेस्टिगेशन करवाएं, तो जो मुस्तहिक है तो उसको दिए जाए। अगर जिसी का मकान पक्का है तो उसको काट दें, तो हमारा उसमें कोई एतराज़ नहीं। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर शोपियान अब्दुल माजिद तांद्रे ने ऐसे मजदूरों से ख्वाहिश की कि जो रजिस्टर्ड नहीं है वो फौरी तौर पर प्रधानमंत्री श्रमयोगी धन स्कीम के तहत खुद को रजिस्टर्ड कराएं ताकि वो इसके जरिए सरकारी फायदे हासिल कर सके। जम्मू कश्मीर के अंदर भी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मनधन योजना का एक वीक सेलिब्रेशन चल रहा है, जो 7 मार्च से शुरू हो रहा है और 13 मार्च तक चलेगा। इस सिलसिले में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें जो भी एलिजिबल बेनिफिशरी है उसकी एज 18 से 40 साल तक की होनी चाहिए, और इस बेनिफिशरी ने जो है अपनी एक कंट्रीब्यूटरी अमाउंट देनी है, जो एज के हिसाब से, जैसे 18 साल का जो होगा उसको 55 रुपया कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो 40 साल का होगा उसको 200 रुपया। तो 60 साल के बाद जब रिटायरमेंट होगी तो उसको 3000 रुपया जो माहाना पेंशन गवर्नमेंट देगी। तो इस सिलसिले में मैं सभी जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं या गैर मुनज़्ज़म हमारे वर्कर्स हैं उनसे अपील करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपनी रजिस्ट्रेशन जो भी नज़दीक सीएससी सेंटर होगा वहाँ पे करवाएं, ताकि इस स्कीम का वो पूरा फ़ायदा उठा सके।
कश्मीर के सीनियर वकील जावेद कौसा इंतकाल कर गए हैं। बताया जा रहा है कि वो पिछले कई दिनों से काफ़ी अलील थे और वो गुज़िश्ता शब इलाज के दौरान इंतकाल कर गए। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से सीनियर वकील जावेद कौसा के इंतकाल पर ताज़ियती पैगाम जारी किया गया है। बुलेटिन में यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बेटे की तालीम एक फर्द की तालीम है, एक अकेले की तालीम है। बेटी की तालीम एक कुंबे की तालीम है, एक पीढ़ी की तालीम है। बेटी को तालीम के नूर से मुनव्वर कीजिए। कहते हैं कि इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया तालीम है, जो इंसान को जहालत से निकालकर रोशन ख्याली की तरफ लाती है। तालीम की बदौलत इंसान इखलाकी बेदारी, तरक्की, खुशहाली और फहम फरासत की मंजिलें तय करता है। तालीम निस्वा या खवातीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि मर्द की तालीम एक शख्स की तालीम है, मगर एक लड़की की तालीम पूरे खानदान की तालीम का मौजब है। एक पढ़ी लिखी खातून अपने बच्चों और नौजवान नस्ल की बेहतर ढंग से तालीम और तरबियत करती है, जिससे न सिर्फ इखलाकी अक़दार परवान चढ़ते हैं, बल्कि तामीर और तरक्की भी हासिल होती है। तालीम की बदौलत ही एक इंसान अपने मुस्तक़बिल और हाल को संवारता है और तरक्की की मंजिलें तय करता है। सरकार की काविशों से मुल्क, खासकर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 दहाइयों में लड़कियों की शरह ख़्वानदगी में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसकी बदौलत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में काफ़ी मदद मिली है। ख़वातीन अब तामीर व तरक्की की नई मंजिलें तय कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ रही हैं। मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की कारकर्दगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि तालीम निस्वा किस तरह एक कौम को आगे ले जाने में ज़रूरी है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो सिर्फ बढ़ती जाती है और हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। आज बेटी को पढ़ाएं तो कल की माँ पढ़ी लिखी होगी। पढ़ी लिखी बेटी समझदार माँ और रोशन ख्याल पीढ़ी की जमानत और बुनियाद है। बेटी को पढ़ाओ, मुस्तकबिल को बचाओ। हमारी जिम्मेदारी, हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I'll request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure.
बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। रफियाबाद बारामूला में खातून की आज सुबह मुश्तबा हालत में लाश पाई गई है। तफसीलात के मुताबिक 45 साल खातून बांडीपुरा के किमा देहात की रहने वाली थी, जो पिछले बुध के रोज अपने घर से लापता हो गई थी। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश घर वालों के हवाले की है और इसके जिम्मन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। कुपवाड़ा के लिंगेट इलाके में पीर की सुबह एक 35 साला शहरी फिसलकर नाले में बह गया, जिसकी तलाश लगातार जारी है। जराये ने बताया कि कुपवाड़ा के इलाके में दांतकदल के नजदीक पीर की सुबह एक 35 साला शहरी फिसलकर दरिया में जा गिरा। इतला मौसूल होते ही पुलिस, NDRF और मकामी लोग के इश्तराक से इसकी तलाश जारी है। रोजान कुहरिस अंदर रोजान अमिस नफरस नाम महबूब अमीन यह सठा गरीब ये नालस मज बिचारी काम कर अमिस वनस कम से कम 3 बच्चे गरीब के बच्चे 3 अमिस गरीब आसन वजह सत आव यह सुबह यह करा रोजी रोटी हूँ सवाल अमिस यह अथि पे पकना बच्चे मगर वुक तहत अम लाश लगान अ कहें बस गुजारिश करा डिपार्टमेंटस NDRF डिपार्टमेंट सुबह पे गर तुम शुक्र गुजार DC साहब मोदबाना अपील करान तुम करो अमिस बिचारस हेल्प ताकि बे तुलो आइन तम लाहे अमल तुलो कदम तुलो आइन गसन जान गसन जाय गसन कि नाव पता कह एक्चुअली थोड़ा दूर रहा यह सुबह वोतमुत मजूर अम्स सामान रूद यह खल बोट यह गरीब अम मूजूब गई अमिस रिस यह फोट सरकार करा अपील अमिस गोस अम बल मावनत तरन अमिस लकट लकट बच्चे मौजूद अमिस गोस तरन अम बल मावनत कि अमिस भरपूर मावनत कर। पहलू कुलगाम में आज एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें खातून बरसरे मौका जाँ बहक हो गई है। तफसीलात के मुताबिक नामालूम ऑयल टैंकर की टक्कर के नतीजे में अशफाक अहमद की अहलिया जाँ बहक हो गई। पुलिस ने जिम्मन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की। कुपवाड़ा पुलिस ने मंशियात की तस्करी के खिलाफ खुसूसी कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है और इन पर PSA लगाया गया है। इस हवाले से पुलिस अहदेदार ने मजीद तफसीलात बताई हैं। कि इनके पुराने रिकॉर्ड्स भी मौजूद थे पुलिस स्टेशन में, कोई FIR भी इनके अगेंस्ट लगे हुए थे और उसी बेस पे लोगों के फीडबैक पे जो हमारी फील्ड एजेंसीज़ हैं उनके फीडबैक के हिसाब से एक जो डोजियर इनके खिलाफ तैयार किया गया था और इनको PSA में डिटेन किया गया। देखिए मेरी तरफ से तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगी खासकर पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को थोड़ा उनको ऑब्ज़र्व करें। वो सुबह जब निकलते हैं, शाम को जब वापस आते हैं, उनकी ओरिएंटेशन को भी देखें,
उनका जो किसी का कोई फ्रेंड सर्कल है उसको भी थोड़ा कहीं ना कहीं जांच करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पेडलर और जो लड़के इस नशे को फैला रहे हैं खासकर, उनके खिलाफ बहुत और आगे भी जितने भी लोग हमारी गिरफ्त में आएंगे बड़ी सख्त कार्रवाई होने जा रही है। और एक तो इसमें कई लोगों के तो वैसे फ्यूचर ख़राब हो जाएंगे और कई लोगों की वैसे, क्योंकि हर शख्स के साथ कोई ना कोई ज़िंदगी जुड़ी हुई है और उसको भी बड़ी तकलीफ़ होती है। जो शादीशुदा हैं उनके चक्कर में 2 घर जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं और काफ़ी जो सोशल इम्प्लिकेशंस हैं वो भी होती हैं। तो मुझे लगता है कि उन लड़कों को यहाँ इस नशे की जो फैलाव से बाज आना चाहिए, ताकि समाज को एक अच्छा, बेहतरीन और पॉजिटिव जो है वो बनाया जाए, हेल्दी समाज बनाया जाए, ना कि नशे की लत में लगा के और नौजवान नस्ल को यहाँ पे बर्बाद किया जाए। हम मोस्ट वेलकम करेंगे उन पेरेंट्स का या ब्रदर्स सिस्टर्स का कि जो अपने किसी भी वार्ड को, चाहे वो किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का जो भी उसका रिलेशन है उसके साथ, अगर वो चाहे तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। और रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है अभी बेशक हमारे ज़िले में अगर मौजूद नहीं है, लेकिन श्रीनगर में एक बहुत ही बेहतरीन जिसको पुलिस ही चला रही है, बहुत बेहतरीन डी एडिक्शन सेंटर है, वहाँ पे भी है। और इसके अलावा भी और भी प्राइवेट सेंटर्स हैं, वहाँ तक भी हम उनको फैसिलिटेट करेंगे और अच्छे से उनको रिहैबिलिटेट करने में मदद करेंगे। ये मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि अगर ऐसे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स या कोई किसी का भाई है, किसी का सिस्टर है, उनको आके पहल करनी पड़ेगी कि वो हमें बताएं कि उनको किस किस्म की हमारी तरफ से फैसिलिटेशन की। कि इनके पुराने रिकॉर्ड्स भी मौजूद थे पुलिस स्टेशन में, कोई एफआईआर भी इनके अगेंस्ट लगे हुए थे और उसी बेस पे लोगों के फीडबैक पे, जो हमारी फील्ड एजेंसीज़ हैं उनके फीडबैक के हिसाब से एक टाउन हॉल हिंदवाड़ा में मरहूम मंजूर अहमद करमानी की याद में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर नासिरुल इस्लाम की बशमूल दीगर ने शिरकत की है। बेटी एक जगह बैठी है और डाउन कर तारीख डाउन मुफ्ती साहब, आज जो ये तकरीब यहाँ पर मरहूम मंजूर अहमद करमानी साहब के एजाज़ में हुई है, एक किताब की रस्म रुखसानी भी हुई, तो आप इस मरहूम मंजूर साहब को कभी भूला नहीं जा सकता और उनका इंतकाल जो है हमारे लिए उस वक्त भी सदमा है, आज भी हम उसकी कदर महसूस कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो रास्ता हमें दिखाया, जिसमें ड्रग्स के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक चलाना था, मॉल डिग्रेडेशन के खिलाफ और बहुत सारी अक़दार के खिलाफ जिनको विराट। आज आप यहाँ तशरीफ़ फरमाते हैं, इस हवाले से देखिए, मौलाना मंजूर करमानी साहब इस इलाके की जानी मानी शख्सियत हैं, जिन्होंने समाजी काम हो, दीनी काम हो, उनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा, ख़ासकर गरीबों की, बेसहारों की और वॉइसलेस लोगों की मदद करना हर लिहाज से, हर सतह पे। तो हमारे लिए सादत की बात है, क्योंकि करमानी साहब हमारे दोस्त रहे, उनका बहुत ही एक वसी हल्का अहबाब था। तो इस वजह से हम ये अपने लिए सादत समझ रहे हैं कि हमें मौका मिला आज
उनकी खदमात का जिक्र करने का। उसके साथ आज जो किताब रिलीज़ हुई, हम किरमानी ख़ानदान को जो इंतहाई जो है दीनी ख़ानदान होने की कंट्रीब्यूशन पूरे ख़ानदान की एक तारीख है। तो इस ख़ानदान का शुक्रिया अदा करते हुए ये किताब जो आज इन्होंने रिलीज़ की इस बहुत ही अहम मौके में, क्योंकि ये तारीख़ी वाक़ा है, क्योंकि मौलाना किरमानी साहब की जो इस दुनिया से रहलत हुई वो भी हादसा के तौर एक्सीडेंटल जो उनकी डेथ हुई उस उम्र में। श्रीनगर के लाल चौक में आज मकामी समाजी तंजीम की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ हुए ग्रेनेड हमले के खिलाफ मशाल लिए खामोश मुजाहरा किया गया है। आखिर ये कब तक? इस मुहिम के तहत मुजाहरा किया गया जिसमें जहदकारों ने हिस्सा लिया है। मेरली मैं कहूँगा कि एक पाकिस्तान की जो फ्रस्ट्रेशन है और जो स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट यहाँ पे उन्होंने प्लांट किए हुए हैं, उनके ज़रिए उनको लगा कि पिछले 3 सालों में जो यहाँ पे पीस प्रिवेल हुआ था, हर टाइम जो उनके वो गलत मंसूबे थे, जब जब उन्होंने ये करने की कोशिश की, हमने उनको फेल कर दिया। हम नौजवान सड़कों पर आए और इस क्राइम को, उनकी दहशतगर्दी को हमने चैलेंज किया। इस फ्रस्ट्रेशन में आके ये जो है सिविलियंस पे अब अटैक करना, ये कहीं पे भी जो है जिहाद नहीं कहलाता है, ये जहालत कहलाता है और इस जहालत से इनको बाज आना चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, हमारी मैसेज विदाउट पीस कुछ और नहीं है। वी ओनली वांट पीस, वी ओनली वांट प्रोग्रेस, वी ओनली वांट डेवलपमेंट। जो पिछले 30 सालों से 35 सालों से पाकिस्तान ने यहाँ पे ख़त्म कर रखी है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ का यूथ आगे बढ़ना चाहता है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश न करें। ग्रेनेड अटैक हुआ जो कि पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट के द्वारा से किया गया था, वो डेलिबरेट एक अटैम्प्ट था कि सिविलियंस को टारगेट किया जाए, क्योंकि पिछले 30 साल से सिर्फ सिविलियंस ही यहाँ शिकार हो रहे हैं। कल हमारी एक बहन जो कि 24 साल थी, वो 12th कल उसका जो रिज़ल्ट आया 12th की टॉपर थी। वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, मेरे हिसाब से वो एक डॉक्टर थी। एक कश्मीरी जो कौम था, कश्मीरी एक एज ए कम्युनिटी जो थी, उनने कल एक डॉक्टर को खोया। एक बुज़ुर्ग हमने कल हमसे खोया। वो बुज़ुर्ग जो आज का जो आवाम है, आज का जो यूथ है, उसके सर पे हाथ रख के उसको 10 चीज़ें सिखा सकता था, वो बुज़ुर्ग हमसे छीना गया। ये हर बार पिछले 30 साल से हम पे जुल्म होता रह रहा है। जब तक पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट और इनके सूज जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनको अगर ये लगता है कि वो हमें ग्रेनेड्स, बंदूक और बुलेट्स से डरा के, इनको लगता है कि वो हमारा मुंह बंद करेंगे, मुझे लगता है दे आर लिविंग इन द फूल्स पैराडाइज। कश्मीरी कौम कभी डरने वाला नहीं है। ये हर बार बहादुर थे और वो लड़ते रहेंगे इनके साथ। अगर इनको लगता है कि आज के दौर में कोई कश्मीरी बात नहीं करेगा, आप देख सकते हैं कितने सारे कश्मीरी आज सड़कों पे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमृत ज्योति गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल का आज इख्तिताम हुआ है। 3 रोज़ा इस विंटर फेस्टिवल का फौज की जानिब से इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें विंटर स्पोर्ट्स मुकाबलों का एहतमाम किया गया था। आज इख्तितामी तकरीब में GOC के बशमूल बॉलीवुड के फिल्मी सितारे भी मौजूद रहे। ये अपना जलवा दिखा रहे हैं। नाउ इट्स टर्न कि आप सब लोग आए और प्लीज जॉइन अस। Literally covering this moment. It's hard big moment, there's no doubt. Guys, let's just cover. सालों के बाद मैं वापस आ रही हूँ और मैं वही जोश देख रही हूँ, वही sort of जो पहले के पॉजिटिविटी वापस आ रही है, और जो यूथ है, और यहाँ पर जो विंटर फेस्टिवल है, जो मैंने टैलेंट देखी, you know, the youth, they are singing so beautifully, they're dancing so well. तो I just feel कि बहुत खुशी हो रही है कि I feel that more and more youth have to come out there and follow their dreams and their passion. देखिए, कश्मीर का और बॉलीवुड का बहुत पुराना एक रिश्ता रहा है। मतलब आप जाएं 1960-65 पुरानी फिल्में हुआ करती कश्मीर की, कली, शम्मी कपूर, शशि कपूर, फिर अमित जी भी के क्या गाने हैं जो मैंने एक गुनगुनाया भी था कि क्या तस्वीर है ये कश्मीर है। तो ये सिलसिला बहुत पहले से हमारा जो रिश्ता रहा है। बीच में जो कुछ तनाव हुआ है, जिसका जो मतलब उसकी वजह से आई थिंक ना ही जो लोग कश्मीर में रहते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ शूटिंग करते हैं, कश्मीर लोगों को भी फ़ायदा रहता है कि यहाँ पर काम है, मिलता है, सब कुछ है, प्रोग्रेस होती है, टूरिज़्म बढ़ता है।
मैंने अभी खुद देखा है, कल भी काफी रश था यहाँ पे, आज भी अच्छे खासी रश है। ये इसके बावजूद है कि एक टूरिस्ट जब यहाँ पे आता है तो उसका एक रूटीन फिक्स होता है, उसके बावजूद यहाँ पे नफरी इसको देखने की आई है। और ये जो एक इस तरह के जब इवेंट होते हैं 2-3 दिन के अंदर, तो लोगों को बाहर एक मैसेज जाता है कि अगर सब लोग यहाँ पे आके गाना गा रहे हैं, म्यूजिक कर रहे हैं, स्पोर्ट्स चल रहा है, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, तो उनको ये मालूम चलता है कि यहाँ पे हालात अच्छे हैं। तो ये भी बड़ा जरूरी है कि इस तरह की इवेंट हो, और सक्सेस जब ठीक ठाक हो जाए तो उसके बाद में और लोग यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। जाहिर है उससे हमारे कश्मीर की इकोनॉमी पे काफी अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। सर समर आ रहा है तो फौज की क्या तैयारियां हैं? फौज की तैयारियां आप कश्मीर वादी के अंदर बता रहे हैं, तो इसी तरह के और फेस्टिवल्स होते रहेंगे। पूरे साल का हमारा कैलेंडर तैयार है, आप लोग उसमें शरीक होना है और उसको कवर करना है, ताकि पूरी दुनिया में, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में एक मैसेज आना चाहिए कि यहाँ पे एक अमन शांति का माहौल है, यहाँ के लोगों को अमन शांति चाहिए, और जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनको पता चलना चाहिए कि भाई हमें डिस्टर्ब मत करो, लोग खुश हैं और इस खुश को। और गांधरबल में आज इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर सखी वन स्टॉप सेंटर पर एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। दूसरी जानिब बारामूला में भी एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें ख़वातीन की फलाह व बहबूद और उनके हुकूक से मुतालिक शऊर बेदार की गई। मकसद हमारा ये है इस दिन को सेलिब्रेट करने का, ताकि हम औरतों के साथ डिस्कस कर सके कि और उनको अवेयर कर सके कि उनके राइट्स क्या है और वो कैसे अपने आप को अपलिफ्ट कर सकती हैं और एम्पावर कर सकती हैं और अपने आप को कम न समझे मर्दों से। इस साल का जैसे कि जो हमारा थीम था ब्रेक द बायस, तो हमने जो आज अवेयरनेस क्रिएट की कि जेंडर बेस्ड इक्वालिटी को कैसे कायम किया जा सके और औरतें अपने हक के लिए कैसे लड़ सके आगे और अपने आप को किसी से कम न समझे। डालसा सेक्रेटरी बारामूला। आज हम यहाँ वन स्टॉप सेंटर आए थे इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और यहाँ आकर हमने वन स्टॉप सेंटर के साथ बात भी की है और इनको बताया है कि वन स्टॉप सेंटर को कि यहाँ के एम्प्लॉयज़ को कि डालसा बारामूला इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प, to provide every sort of help. जिस भी तरह का लीगल एड कुछ भी हो, they can approach डालसा बारामूला for that. और hopefully we will be looking forward for organizing awareness programs in collaboration with One Stop Center, ताकि लोग अवेयर हो जाए कि बारामूला में वन स्टॉप सेंटर है और इसका फायदा उठा। प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में खानगी स्कूल के तलबा और उनके सरपरस्तों ने एहतजाज किया। इन्होंने ऑर्बिट गर्ल्स स्कूल के MET स्कूल में मुबैना तौर पर जम किए जाने के खिलाफ अपनी बरहमी जाहिर की है। बच्चों के साथ आज फर्स्ट डे, आज मंडे, आज हमारा स्कूल का फर्स्ट डे था। हम गए वहाँ तो हमें उन्होंने पुरानी मैटिंग पे बिठाया, तो न चेयर्स न कुछ, न उन्होंने हमें ट्रांसपोर्ट दिया। हम अपने पेरेंट्स से ये स्कूल गए हैं, ये वो हमें ट्रांसपोर्ट भेजे। हम चाहते हैं बट हमारा स्कूल वापस दे, हम अपने ही स्कूल जाए। हाँ, वो बंद की, हमें ऑफिस में बिठाया गया। हम चाहते हैं हमें बिल्डिंग में बिठाए और चेयर्स पे, और हमें ट्रांसपोर्ट वापस दे। ये करते हैं, ये इन्होंने किया, जो इसका ये मालिक था उसी ने किया। उसने कहा कि मुझे इसको ये कैफे बनाना है। नाम शौकत अहमद, मैं एक पेरेंट हूँ ऑर्बिट गर्ल्स स्कूल। हम इससे पहले भी आए थे, प्रोटेस्ट की थी, क्योंकि ये इलीगली मर्ज करना चाहते थे MET बागात के साथ, लेकिन हम उसके खिलाफ थे। लेकिन आप लोगों की माध्यम से उन्होंने फिर से वापस उसी स्कूल में खाली एडमिनिस्ट्रेटिव बोला वहाँ पे ही स्कूल चलाएंगे। लेकिन जब हम दोबारा स्कूल गए तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक खाली था, स्कूल बिल्डिंग बंद थी। असल में इनको ये स्कूल बंद करना है, इनको ये चलाना नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने जगह जगह पे गुजारिश की। उसमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर आ रहा है, डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिसर आ रहा है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब आ रहा है, उनसे हमने गुजारिश की
कि हमारा मसला हल करे, लेकिन जो ये ऑर्बिट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टस से मस नहीं हो रही है और हमारे बच्चों के जहनों के साथ वो खेल रहे हैं। बारिश है क्या, अगर उसको स्कूल मर्ज करना है तो वो एमईटी के साथ ना करे, अपनी जगह सही ट्रांसपोर्ट के साथ चलाए। बच्चे तो बहुत ही सफर कर रहे हैं, ये बदकिस्मती की है यहाँ पे। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये चीफ एजुकेशन ऑफिसर पोस्ट क्यों है यहाँ पे। यहाँ पे तो वार साहब सारी एजुकेशन चला रहे हैं। हम अब वार साहब से ही गुजारिश करते हैं, अगर आप कदम कदम पे जो बस फीस है इंक्रीज करा रहे हैं, ट्यूशन फीस इंक्रीज करा रहे हैं, लेकिन इन बच्चों का भी तो सोचो। CBW वर्कर्स की जानिब से प्रेस कॉन्क्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने तनख्वाहें जारी करने और दीगर मांगे पूरी करने का हुकूमत पर जोर दिया है। कंडीशन पे वर्कर्स काम कर रहे हैं। बदकिस्मती से 2016 से हम ओई में तनख्वाह लिया करते थे, लेकिन वो भी बंद है। हम चाहते हैं कि कल जो सेक्रेटरी की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें हमारा सेक्रेटरी एजुकेशन भी शामिल होगा, अगर हमारा मसला कल हल नहीं हुआ तो 24 तारीख के बाद आप देखोगे, 14 तारीख के बाद आप देखोगे कि इस प्रेस कॉलोनी में सैलाब की तरह हमारे एम्प्लॉय आएंगे और हम तादम मर्ग भूख हड़ताल शुरू करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेवारियां डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन कश्मीर पर आएंगे। हम चाहते हैं कि एलजी साहिबान, आप तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। आप देखिए, आपकी जमहूरियत क्या आपको यही सिखाती है कि हम गरीब, हम कितना सब्र करें। हम अपने बच्चों के लिए एक पेंसिल भी वक्त नहीं कर पाते हैं। हम इस महंगाई के दौर में अपने बच्चों के लिए हमको अच्छा स्कूल भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। अब चाहते हैं हम, अगर मसला हमारा अब हल नहीं हुआ, अगर हमारे हक में मिनिमम वेज एक्ट का ऐलान नहीं किया गया, तो 14 तारीख से हम मुनज़्ज़र एजिटेशन शुरू की जाएगी, जिसमें तमाम तर जिम्मेदारियां जो होगी वो एलजी साहिबान और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, चाहे सेक्रेटरी एजुकेशन है, और हमने लैंड भी स्कूल को फराहम किए हैं। हमने आज देखिए इस महंगाई के दौर में 3 तो 4 करोड़ की लैंड हमने फराहम की है। हमें 25 और 50 रुपये दिया जा रहा था, बदकिस्मती से वो भी बंद है। हम चाहते हैं हमारा मसला कल हल हो जाए, अगर नहीं होगा तो 14 तारीख से हम मुनज़्ज़र एजुटेशन शुरू की जाएगी। बारामूला में शालीमार कॉलोनी गुरुद्वारा लेन के मकामी लोगों ने एहतजाज किया। इन्होंने कनीसपुरा शालीमार कॉलोनी में नाक़िस ड्रेन सिस्टम के बशमूल दीगर बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ सख्त बरहमी जाहिर की और हुकाम पर जोर दिया है कि मसाइल को जल्द हल करें। मसला शालीमार कॉलोनी सेक्टर 20 मज रोजान ये ड्रेन कहें ये किन यह आब और वसान सह सिद प्लाटन मज पकुन यून तो गसन सठा क्रूड गोमुत मुश्किल गोमुत गि सेंटर ड्रेन ताकि यह आब ये सह नीर ओपर कि नबर अत सठा मुश्किल ग शुरन ग मुश्किल बुजुर्गन ग मुश्किल ये बनान नेरुन कुन अंदस किन गवर्नमेंटस कर गुजारिश अगर ये गोडकिस अवलियन फुर्सतस मज दिहान यह ताकि सोन यून गसन गहे आसान तो वुकस गवर्नमेंट सठा काम जल्दी करान जल्दी करान काम अथ गुजारिश करान गवर्नमेंटस कि सान काम तो ताकि अस यह कुन अंद आसाइश तो रोडस यपर सारे महलन त्रयित मैगडमाइज कर बगैर यह रोड शालीमार कॉलोनी सेक्टर B अत त्रोमुत कहें कानिस्पोरा अत खाली त्रोमुत सोलिंग तम पत आव न कहें कर वनान आज त्रो पगह त्रो मगर वुनिक ताम आव अत यह त्रा कह वो गुजारिश करान ये एडमिनिस्ट्रेशनस अस तो ये ताकि अस यह कह आसाइश तो रोजा खास कर LG साहबस गुजारिश करान कि यह सोन फरियाद बूझ। पुलवामा के शलात के इलाके में मकामी लोग साफ पीने के पानी से महरूम बताए जा रहे हैं। मकामी लोगों ने कहा है कि वो एक बुनियादी सहूलियात से महरूम है और हुकाम इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है। खुशकस्मती तमिस पे अत कुन नजर तो नत ग प्रॉब्लम वो हुकामन वनकस गुजारिश करान अगर प्रेथ कुन गामस साफ आब ये सोनिस गामस कुन क्या तवज्जो दिवान करान वनकस DC साहबस अपील अपील ये सोनिस गामस कुन तवज्जो 2014 पे मामूली कथा खराब आब चुन कह टंकी बनाई नंगली थी सरफ गया बड़ प्रॉब्लम करान गवर्नमेंटस गुजारिश DC साहबस एक्जन साहब गुजारिश करान मेहरबानी तो मेहरबानी कर दिव तवज्जो ये पे गो साफ आब चन खतर गोस इंतजाम गई बच बेमार गई पान बेमार
अस सही गंद आब अत पे वसान प्रेत क्या ोट आबस मज वसान अस सीआरपीएफ 18 बटालियन ने कुलगाम में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया है, जिससे बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने रुजू किया है, जिनकी तशखीस के बाद उनमें अद्वियात भी तकसीम की गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, जिसमें 75 साल पूरे होने पर पूरा ये देश में मनाया जा रहा है। पूरे हमारे केरिकू बल में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के दौरान सीआरपीएफ द्वारा तमाम जो गरीब लोग हैं और गंभीर रोगों से पीड़ित हैं उनको दवाइयाँ मुफ्त में बांटी जाती हैं। हम रेगुलर बांटते रहते हैं और इस मौके पर विशेष तौर पर हमने दी हैं। साथ ही जो लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, गरीब हैं, ऐसे लोगों को सिलाई मशीन उनका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग बुक्स वगैरह भी देते हैं, फ्री देते हैं। उनकी जो है शिक्षा के लिए उनको प्रोत्साहन हम लोग करते हैं। और साथ ही में हम लोग जो भी शहीद हुए हैं हमारे बल के उनको सम्मानित करना, उनके एनओको को, उनके आश्रितों को हम देखभाल करते हैं। ऐसे मौके पर उनको बुलाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है और उनको सम्मानित किया जाता है उनकी परेशानी। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। अमीरा कतल ग्रेनेड हमले में महलूकीन की तादाद 2 हो गई, जख्मी 19 साल लड़की भी जख्मों से जाबर ना हो सकी। हमलों में आम अफराद की हलाकतें बदबख्ताना, एनसी और एएनसी का रद्दअमल, शहरियों की जानी तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने हुकूमत से किया गया पुरजोर मुतालिबा। हर बरस नई ज़रूरी तकनीकों से किसानों को आरास्ता किया जाएगा। एलजी जम्मू कश्मीर का बयान, कहा बेहतर पैदावार और किसानों की आमदनी में इजाफा करना हुकूमत की है तरजीहात। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा पहुंचे जम्मू, पार्टी इजलास में की शिरकत। मुमकिना तौर पर मुजवज़ा इंतखाबी लाए अमल का लिया जा रहा है जायजा। जमानत मिलने के फौरी बाद जर्नलिस्ट फहद शाह पर फिर एक बार गिरफ्तार, मुसलसल तीसरी मर्तबा हो रही है गिरफ्तारी। मंशियात की तस्करी करने वाले 4 अफराद को पवाड़ा में गिरफ्तार, पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई। गिंगेट में एक शख्स के नाले में बह जाने का वाकया, तलाश है जारी। और गुलमर्ग में मुनहिदा विंटर स्पोर्ट्स का आज हुआ इख्तिताम, फौजी अहदेदारों और फिल्मी सितारों ने की शिरकत। बुलेटिन का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दे इजाजत।